हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेशाब के साथ खून क्यों आता है, यानी ब्लड क्यों आता है। इसको मेडिकल भाषा में हेमीचूरिया भी बोलते हैं और आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो बार बार देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन जो मुख्य रीजन है उसको आप समझ लीजिए और रीजन को समझ गए तो इलाज करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले अगर आपके बॉडी में पानी का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में किडनी जो जहाँ पे काम होता है पानी के फिल्ट्रेशन का, पानी का वॉल्यूम अगर कम होगा तो उस कारण से आपके यूरिन में जब आप यूरिन पास करेंगे तो उसके साथ में बर्निंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, दर्द भी होगा, जलन भी होगा। और दूसरा कारण होता है अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है यूरिन में, यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको साथ में ब्लड आ सकता है, दर्द भी होगा, यूरिन रुक रुक कर भी आ सकता है, जिसको हम रिटेंशन भी बोलते हैं। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है आपकी किडनी में अगर स्टोन है, स्टोन में कहीं स्टोन अगर यूरेटर में आके फंस गया है तो कहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ से ब्लीडिंग आता है। ब्लीडिंग लगेगा कि थक्का टाइप से निकल रहा है, क्लॉटिंग टाइप से, ठीक है। और इसका जो कारण होता है, और कारण होता है अगर आप अल्ट्रासाउंड कराए हैं या सीटी कराए हैं या एक्सरे कराए हैं क्यूबी का, किडनी यूरिनरी ब्लेडर का, तो ब्लेडर में कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो पेशाब करने में आपको दर्द होगा, कठिनाई होगा। और पुरुषों में ये भी देखा गया है जो उसका कभी कभी जब 40-50 साल एज ऊपर हो जाता है तो उसमें प्रोस्टेटिस हो जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसको हम प्रोस्टोमेगली भी देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। अगर ये कंडीशन अगर है तो आप समझिए इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो गया है। इसका रीजन को तो आप समझ गए, बहुत सारे रीजन भी होते हैं। तो ये रीजन है पेशाब में खून आने का। अब अगर ये पेशेंट आपके पास आए तो बिना इलाज यानी कि बिना जांच का आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले उसका डायग्नोस बनाइए। डायग्नोस में आप 2-3 तरह का उसका जो है क्लिनिकल सिम्टम उसका पहले देखिए क्या है। अगर वो मिलता जुलता है जो उसमें इन्फेक्शन हो गया है, नॉर्मली ये भी देखा गया है अगर आप को अगर ऐसा होता है, अगर आप पानी का लिक्विड का सिक्रेशन आप ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं, बॉडी में पानी ज़्यादा यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो है वो कभी कभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और मेनली जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है यूटीआई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पे जाकर के वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड करता है और उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। अब इसके इलाज पे हम लोग बात करेंगे। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो इसको इलाज क्या देना है, तो सबसे पहले आप इसका जो है जांच करवा लीजिए। जांच कराने में आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, उसके साथ में सीबीसी करवा लीजिए, यूरिन रूटीन कल्चर, सेंसिटिविटी, ये सब करा करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट देना है। अगर आप पेशेंट जांच कराने में असमर्थ है, जांच नहीं कराना चाहता है, तो अब उसको इलाज कैसे करेंगे आप। अगर ये है तो सबसे पहले उसको आपको करना क्या है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन आता है आईवी करके बीडी डोज में 7 डेज यानी कि 7 दिन सुबह और शाम उसको आईवी देना है। उसके साथ में नेट्रोफ्रेंसन आता है 100 mg का टेबलेट, ये सुबह और शाम करके उसको 5 दिन देना है। इतना दवाई देने से उसका जो यूटीआई का इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। बाकी का आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है यही है। नेट्रोफ्रेंसन की जगह पे आप उसको जेनफ्लॉक्स यूटीआई भी दे सकते हैं सुबह शाम, लेकिन नेट्रोफ्रेंसन जो होता है, नेट्रोफ्रेंसन ये 100 mg का, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है यूटीआई के लिए और ये दीजिएगा तो पूरी तरह से कवर हो सकता है। और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, तो रीजन के हिसाब से आपको इलाज करना होगा, लेकिन नॉर्मली जो है वो यही ट्रीटमेंट देना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।